कैनविस एकेडमी। आज मैं करने जा रहा हूँ बैंकिंग का पार्ट नंबर 4 आपके सामने। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी पार्ट कवर कर चुका हूँ। आज मेरा पार्ट नंबर 4 होगा आपके सामने। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तरफ जाना है। आज लॉन्ग बेस्ड क्वेश्चन होंगे इसमें, कुछ आपके पास क्या होंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, इस लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। डेविड ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड ए डिपॉजिट। इसमें दे क्या रखा है, ऐसे बताओ मुंह से, क्या क्या रखा है इसमें क्वेश्चन में, क्या क्या गिवन है बता दो मुझे बस एक बार। क्वेश्चन है मैच्योरिटी वैल्यू प्रिंसिपल दे रखा है, पी दे रखा है, एन दे रखा है। बोलो क्या क्या दे रखा है, बोलो। पी क्या है ना, 3 दे रखा है, और क्या दे रखा है, और एम भी दे रखा है, एम भी मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है। एन दे रखा है, बोलते से एन बोलो ना। एन कितना दे रखा है और 2 ईयर। 2 ईयर का मतलब 24 मंथ। और क्या दे रखा है हमको, बेटा दे रखा है एमबी है। ठीक है, पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे एमबी के फॉर्मूले से, फिर उसके बाद आई के फॉर्मूले से हम आर निकालेंगे। ठीक है, हमको क्या चाहिए एक्चुअली, फाइनली आर निकालना है। क्या निकालना है, आर निकालना है। ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आपको अगर मैं पीडीएफ मिलेगी तो ऐसे मिलेगी, यहाँ पर मेरे गिवन रहेंगे, यहाँ से भी सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप कंफ्यूज होते हैं कि ऐसे क्या लिखा हुआ है, तो ऐसे मैंने लिखा हुआ है। अगर मेरे साथ साथ में करते रहो तो ठीक है, आप करते रहो, मेरे आपको बता दिया, आप करते रहो, मैं भी करते रहूंगा, आपको मैच कर सकते हो आप आंसर। आप निकालना है मेरे को, आप अपना आंसर निकाल सकते हो पीछे से। ठीक है, सबसे पहले हम लगाएंगे इंटरेस्ट फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें इंटरेस्ट क्या होता है फॉर्मूला में, नहीं सर पहले एमबी का लगेगा ना, इंटरेस्ट। हाँ ठीक है गुड। एमबी का लगेगा। एमबी कितना होता है हमारे पास, एमबी इक्वल टू होता है पी इंटू एन प्लस आई। पी इंटू एन प्लस आई। पी एमबी कितना 7725 है, और पी कितना है 300 हो गया। एन कितना हो गया मेरे पास 24 मंथ। आई कितना हो गया, आई मुझे फाइंड करना है। आई कितना मुझे करना है, इससे निकालना। ठीक है, आप निकालते रहो पीछे का आंसर, मैं भी करते रहता हूँ। आपका आंसर जो भी आएगा बताते रहना मेरे को। डिवाइड में आ जाएगा, आपने बोला ये डिवाइड में आएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है तो ये इधर माइनस में आएगा। वो तब आता है डिवाइड में जब मल्टीप्लाई में होता है। अगर सपोज यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा होता इन केस, तब ये डिवाइड में होता। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 7725 प्लस आई। ठीक है, तो 7725 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो गया आई। तो 5 2 यहाँ पे कितना गया 5। तो आई की वैल्यू कितना आई मेरे 5 to 5 आ गई। 5 to 5 कितना आ गई मेरे पास, आई की वैल्यू आ गई। आज इस एक्सरसाइज का चैप्टर का लास्ट दिन है आज। ठीक है, कल से नया चैप्टर होगा तुम्हारे पास। अब मेरे पास आई की वैल्यू आई 5 to 5 आया। कितना है 5 to 5 मेरे आई की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो क्या कौन सा फॉर्मूला रहेगा मेरे पास, आई इक्वल टू कितना होता है पी इंटू एन, एन प्लस में 1 अपॉन में 2 इंटू 12 इक्वल इंटू आर अपॉन में 100। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला जो होता है, आई का फॉर्मूला जो होता है मेरे पास क्या होता है, पी एन एन प्लस में 1 अपॉन में 2 इंटू 12 आर अपॉन में 100। ये होता है फॉर्मूला। आई की वैल्यू मुझे गिवन है, इसमें पी की वैल्यू मुझे गिवन है, एन की वैल्यू मुझे गिवन है, मुझे आर निकालना है। यहाँ से क्या निकालना है, आर निकालना है बस। आई कितना है मेरे पास 5 to 5 हो गया। पी कितना है मेरे पास 300। तो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही ना। ठीक, ये दो फॉर्मूला इसमें, एक एमबी का फॉर्मूला है, एक आई का फॉर्मूला है इसमें, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 24 अपॉन में 2 इंटू 12
पहले ये बता, कोई कर रहा है तो पीछे से इसका आई की वैल्यू सेम आ रही है मेरे और तुम्हारा, कोई कर रहा है पीछे से तो हाँ, तुम डिग नहीं करो, तुम ऐसे हमारे ना इसका आगे को सॉल्व मतलब कोई कर रहा है पीछे से तो उसको मेरे और मेरे इसकी वैल्यू सेम आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है। आगे आप करना ना बस 2 मिनट। ठीक है, अच्छी बात है। मेरा 2 मैं एक कभी भी मैं कह रहा हूँ ये डिवाइड तो मल्टीप्लाई करना, आप अपने हिसाब से काटो, मैं अपने हिसाब से काटूंगा, तो आंसर मैच करना आर की वैल्यू कितनी आ रही है, तुम्हारे भी सेम आ रहा है, मेरे भी सेम आना चाहिए, ठीक है? उससे मतलब कि मैं क्या काट रहा हूँ, आप भी अपने हिसाब से काटो, तुम्हारी क्वेश्चन स्ट्रांग होगी, ठीक है? घर में भी रिवाइज करो आप, यहाँ से भी थोड़ा कर लो आप, ठीक है? टाइम वेस्ट मत करो इसमें, पहले 2 ठीक है? पहले मैं यहाँ पे हाँ 75 के टेबल में 75 525 बोला ना, 5 बार हो गया, नहीं 5 बार नहीं, 7 टाइम होगा शायद, 50 हाँ 7 टाइम 7%, ये बोला आंसर, ठीक है? चलो एक ना आंसर बताएंगे 7%, ठीक है? गुड, शाबाश। और बोलो एक ने 7% आंसर बताया, 7 आ रहा है क्या? बताया एक ने, मुझे पता नहीं है, देख सकते हैं। आप लोग भी आंसर बता सकते हो अगर तुम्हारा किसी का आंसर, जितने जो भी तुम्हारा आंसर आ रहे हो। 24 से 24 कट जाएगा, इसको मतलब 2 से 2 कर दिया, ठीक है? 24 कर दिया, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 5 to 5 is equal to 1800 आ रहा है। 1800 कहाँ से आ गया तुम्हारा? 1800 तो 5 to 5, मैं आपको इस चीज समझा रहा हूँ, देखो ये हमजा तुम्हारा आंसर सेम और सही है, मैं तुमको समझा रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ, मुझे समझा रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ? तुमने क्या करा होगा 325 को मल्टीप्लाई कर दिया होगा, बट कई बार क्या होता है कि कैलकुलेशन लंबी हो जाती है हमारे, मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, आप इसको अलग करो, आप ऐसे भी काट सकते हो इसको, 25 के टेबल से। हाँ वैसे भी काट सकते हो, ठीक है? वैसे भी कर सकते हो, मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे भी काट सकते हो, 2 टाइम 5 to 1 और यहाँ पे 7, तो यहाँ पे कितना आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे 7%, आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 7%। मतलब हमजा के बाद में ये है इसका आंसर। देख लो, कुछ पूछना है किसी को, कुछ करना है तो पूछ लो। सर हो गया रैपिड फायर, सर नेक्स्ट कर दो बस, कोई हाँ मैं कर रहा हूँ, बस कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकता है, कर रहा हूँ, ठीक है? कुछ पूछना है, नो डाउट। ठीक है? कर दो, आगे कर दो, यस, अगला करो, अरे तुम नहीं बोलो। क्या पूछना है देखो लो। सर लिखने का तो टाइम नहीं दे रहे थे, ना लिखने का टाइम वो बस देख रहा है कि क्या पूछना, तो नहीं है उसको कुछ, सर मुझे लिखना है। सर सुनील सर ने मना तो कोई बात नहीं, अंदर 7% आंसर आ रहा है उसका, वीडियो देखा है सर। सर जब हमको व्हाट्सएप पे पीपीटी आएगी सब सॉल्यूशन पे आएगा ना, पूरा आएगा वो, जो लिखा हो, जो ये लिख रहा हूँ सब आएगा, जो ये लिख रहा है ना एनिमेशन में मिलेगी पीडीएफ, जो ये लिख रहा हूँ वो भी आपके पास मिल जाएगा। इसलिए यहाँ कह रहा आप अच्छा आंसर निकाल सकते, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा, आप पीछे से मेरा आंसर बता दो कि आंसर इतना है, नहीं बता सकते तब मैं कर ही रहा हूँ, आंसर बता रहा हूँ, तब तक मैं उतने ड्यूरेशन में थोड़ा देर टाइम में, उससे क्या होगा आपको 2 चीज फायदा होगा, यहाँ पर भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, घर में जाकर रिवाइज कर सकते हो कि हाँ मेरे पास जो मेरे पीडीएफ करी थी वो तो आएगा ही आएगा आपको पीडीएफ। बताना इसका क्या दे रखा है इसमें, बताओ। सर एक तो इसमें इंटरेस्ट दे रखा है, पहले स्टार्टिंग से तो लास्ट पी दे रखा है, ठीक है। पी क्या है 1200 और क्या दे रखा है, और एन दे रखा है, और आर दे रखा है, एन कितना है मेरे पास 2 into 1/2 ईयर कितना होता है 30 मंथ, कैसे किया समझ में, 2 into 1/2 को 5/2 कर लेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको 5/2, अभी ईयर में है तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2 मल्टीप्लाई बाय 12, तो कितना होगा 6 टाइम, तो इसका मतलब मेरे एन की वैल्यू जो आएगी 30 मंथ आएगी। कभी भी मंथ में कन्वर्ट करने के लिए आप 30 से उसको क्या कर दो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको क्या कर दो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे एन की वैल्यू मंथ में कन्वर्ट हो जाएगी मेरी, ठीक है? अब मुझे क्या करना है इसमें, ये हो गया, और ये क्या दे रखा है इंटरेस्ट दे रखा है 6% दे रखा है, तो आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, सॉरी रेट है आई
रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, मतलब आर की वैल्यू कितनी है मेरी इसमें 6% है। और क्या कहना है मुझे, फाइंड द अमाउंट निकालना है, ये वैल्यू रिसीव द मैच्योरिटी, क्या निकालना है इसमें अमाउंट, ठीक है, अमाउंट वैल्यू रिसीव मैच्योरिटी, मतलब एमबी की वैल्यू निकालनी है। एमबी निकालना, पहले आई निकालेंगे फिर एमबी। ठीक है निकालो फिर, चलो सर लेकिन अमीन सर ने कहा है कि लिखने का टाइम नहीं तो आप करो, मैं भी कर रहा हूँ, तुम करो मैं भी कर रहा हूँ, अब तुम तभी तो करो, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, आप करते रहो मैं करता रहता हूँ। आपको मैंने बताया था क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, आप अपना आंसर बताओ मेरे को। जैसे पिछले क्वेश्चन में उसने बताया था 7% आंसर है, ऐसे इसमें बताओ कि एमबी की वैल्यू इतना आंसर कर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एमबी चाहिए मेरे को, तो क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें, एक तो होता है एमबी का फॉर्मूला लगेगा, एमबी कितना होता है, पहले तो आई निकालना पड़ेगा मुझे, आई का फॉर्मूला क्या होता है अदिति, वो बता रही है, रुक जा, तो ओ तो साथी को भी तो पता होना चाहिए। आई इक्वल टू कितना होगा, P इंटू एन, ये होता है आई। आई कितना है, आई फाइंड करना है मेरे को, ठीक है 2790 आपका आ गया ना, तो आपको एमबी निकालना है, आप एमबी बताओ मेरे को इतना आंसर, ऐसे ही बताओ मेरे को आंसर, पीछे का मेरा इतना आंसर ये आ रहा है, मैं भी सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आप मैच कर लेना, मेरा आंसर हमारा नहीं आ रहा। एन कितना है 30, यहाँ पे 30 प्लस 1 अपॉन कितना होगा 2 इंटू 12, सर मेरी एमबी में आ रही है 38790। कितना बोला आपने 38790, किसी का ये आ रहा है तो बता देना पीछे, एमबी इनका एक का ही आ रहा है। ये 2 से कट गया, इससे कट गया, तो मेरा आई की वैल्यू जो आ जाएगी, सर मेरे भी 38790 आ रहा है, वही आंसर ना 38790, फाइनल आंसर 27 एमबी की वैल्यू पूछा, एमबी की वैल्यू वहां लिखे, इनके हिसाब से आंसर 38790 आ रहा है, आप अपने हिसाब से बता सकते हो आंसर। इन्होंने बताया कि मेरा आंसर 38790 आ रहा है, एमबी की वैल्यू क्या है, एमबी की वैल्यू, ठीक, मेरे को आई नहीं चाहिए, मेरे को वो चाहिए फाइनली, चिंतन नो 2790, 2790, ये मेरे पास आई की वैल्यू हो गई। अब आई मेरे पास इतना हो गया, मुझे क्या निकालना है, एमबी निकालना है। अब हम एमबी का फॉर्मूला लगाएंगे, एमबी कितना होगा P इंटू एन प्लस आई, P इंटू एन प्लस आई, ठीक है। एमबी निकालना है, P कितना है, P 1200 P है, सर आगे आंसर 879 सेम आ रहा है यार, आपको लिखा है जो, ठीक है। आई कितना है 2790, अभी तो ऐसा बैंकिंग है ये तो तो यहाँ पे इसको 0 38790 आया, ये आ रहा है मेरा 38790, ये क्या है इसका फाइनल आंसर है 38790, ठीक, सबका ये सेम आ रहा है, ठीक। मैंने कुछ बोला, कुछ पूछना है देख ले, पूछ ले, अगर किसी पूछना है तो किसी को पूछना है तो कुछ पूछ लो। हो गया, पूछना है देख ले, कुछ पूछना है तो पूछ लो, अगला क्वेश्चन देखो, आया तो भैया आंसर, सेम सही था। हाँ क्या बोल रहे हो, खान की टीचर तो गैर पाड़ा से नाम ले
सलमान डिपॉजिटेड 1000, इसमें 2 क्वेश्चन निकालना है आपको, याद रखना, इसमें 2 पार्ट पूछे हुए हैं आपको। बताना पीछे क्या क्या दिया है, इसमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है। सर पी गिवन है, टाइम गिवन है और एमबी गिवन है, रेट ढूंढ रहा है। कौन था? कौन कर रहा है? अलग मतलब मेरे को बता दो। मुझे बता दो, मुझे बता दो, कैमरा चेक कर लो ना, कर लो। जैसे मैं बोला था रिकरिंग डिपॉजिट कौन, एन कितना है इसमें? अरे वाला मैंने लेना 24 मंथ हो गया एन, ठीक है। और क्या गिवन है इसके बाद, क्या गिवन है, ये क्या चीज है बताओ जरा, सर ये क्या गिवन है। आप तुम्हें एक क्वेश्चन देख के समझ में होता है ना, क्या निकालना है, क्या चीज करनी है, अच्छी समझ में आ गया ना। एमबी क्या लिखा है, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या करना है, फाइंड करना है। सर पहले मेरी पीडीएफ में ऐसे ही रहेगा, आपको यहाँ पर कुछ गिवन रहेगा, इसके नीचे से आपको आंसर गिवन निकालना है, जो निकालना होगा आपको। क्या निकालना, टोटल इंटरेस्ट ऑफ सलमान अर्नेस्ट लिखा हुआ है। सर पहले हम एमबी का फॉर्मूला लगा के वो निकालेंगे इंटरेस्ट, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, आई का फॉर्मूला लगा। ठीक है, और दूसरा निकाल, क्या बोला, दोबारा बोलना, आप बोला एक बार, क्या बोला। सर पहले हम एमबी के फॉर्मूले से आई निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आई के फॉर्मूले से रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, एक ही बात है, सही है। बस ऐसे बेहतर हुआ आंसर मेरे को होते रहेंगे। 2360 किसका ये वाला आंसर इंटरेस्ट हाँ सर सही है हाँ जी इंटरेस्ट 260 का बोला आपने, 23600 ठीक है। तो आई एंड रेट है तुम्हारे पास, रेट निकालना है, इसमें आर निकालना है, सर आप आर लिख रहे हो बी लिख रहे हो आर निकालना है आपको। पी कितना है इसमें 1000, एन कितना है 24 मंथ, और आर के वैल्यू हमको आर हमको निकालना है। अच्छा ये तो एमबी के फॉर्म लगाऊंगा ना, ठीक है ठीक है। तो एमबी का फॉर्म लगा देंगे यहाँ पे 26, एमबी पी कितना है 1000, एन कितना है 24 मंथ, सर ये आएगा आई कितना है 2000 आएगा, ठीक है। आई आएगा तुम्हारे कितना आ रहा है सानवी, तुम्हारे कितना आ रहा है, क्या आई कितना आ रहा था, मेरा आ रहा था 23600 2000 आ रहा है, 1000 आ रहा है हाँ 2000 आ रहा है इसका आई, इसमें पास देख लो। अरे सर आप तो आपने निकाला सर इसका इकोनॉमिक्स के बच्चे यूनिक ही है क्या। देखो कैसे कर रहा हूँ, देख लो मेरी गलती बताओ कहाँ पर है, हाँ हाँ 2000 आ रहा है 2000 है ना, मेरे क्या हो रहा है ये तो बोलो नहीं तुम्हें 236 कुछ बोला था तुमने, हाँ 2000 आ रहा है कितना आ रहा है 2000 इसका आंसर आ रहा है। और इधर सेकंड पार्ट अब निकालो सेकंड बार निकालो अब तक, ठीक है। फर्स्ट बार समझ में आया, कुछ पूछना है, सेकंड बार क्या निकालेंगे हमको, आर निकालना है। आर कैसे निकालेंगे, आर का फॉर्मूला आई के फॉर्मूला में यहाँ पुट कर, हाँ 8% ठीक है गुड साहब, अगर इतना आ रहा तो और बताओ कोई आंसर बताओ, इतना तो सर 8% आ रहा है। निकालो दिखाते थे। तो आई कितना है इसमें 2000 है, सर वो मैंने ऐसे देख रहा था। पी कितना है इसमें 1000, इतना भी नहीं हो रहा है एन कितना है, एन कौन सा लेंगे इसमें, एन मंथ लेंगे, ईयर मत लेना कभी भी, क्योंकि एन की वैल्यू मंथ होता है हमारे पास, ईयर में नहीं होती है। तो 24 प्लस 1 अपॉन में, सर 2 ग्रीन और येलो में 4। अरे वो हो गया होगा भी तो होगा। ठीक है। तो यहाँ पर कैसे होगा इसको 2000 1000, तुमने आंसर कितना बोला था अपना
एम भी तो छुट्टी से आ रहा लगेगा शायद तुमने आंसर कितना बोला आपने? इसका मेरा इसका आई का 8% ना, ठीक है। इससे ये कट गया, 2 0 से दूसरे कट गए मेरे यहाँ पर, तो 2000 10 into 25 r, तो 2000 अपॉन 250 into r, तो आई से कट गया यहाँ पर, तो ये गुड, शाबाश। तो r की वैल्यू कितनी आ रही है? 8%। सेम है। ठीक है, सेम आ रहा है ना? अबे मेरा मैंने पेज 1 to टाइम क्यों दे रहे हो? टाइम हो अरे रुक जा, 1-2 मिनट तो रुक जा, कोई इतना उन्होंने बोला था तो 1-2 मिनट कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 मिनट कोई दिक्कत नहीं। पीछे क्यों बात करता हूँ? हो गया सबका? अगला क्वेश्चन देखना, ये बताओ। बोले मेरे पापा अभी पापा अभी तक क्या आपके लड़के बहुत भी लड़के वो वीडियो अरे बताना, इसका आंसर करना, सॉल्व करना पीछे। एनडी बता मंथली इंस्टॉलमेंट पहले सबसे पहले गिवन क्या दे रखा है आपको? क्या दे रखा है? एमडी तो दिया हुआ है पहले आपको पी दे रखा है ना, पीडी ढूंढा है, इससे आई निकालना है। पी 600 गिवन है, और क्या दिया है? एक बैंक का तो ओपन सिंपल इंटरेस्ट, पे निकालो आर कितना है? 12%। इसका एन निकालना है ना, नंबर ऑफ मंथली। और कुछ दिया है इसमें? 2 चीजें और, इस नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट क्या निकालना? मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब एन निकालना आपको, अच्छा एंड पहले वाले में, फर्स्ट वाले में कह रहा हूँ। और इसका क्या दे रखा है? अमिट डिपॉजिट गेट मैच्योरिटी अमाउंट कितना दे रखा है आपको? 11826। ये तो इंटरेस्ट लग रहा है मैच्योरिटी अमाउंट बोला ना आपने, मैच्योरिटी एम मैच्योरिटी अमाउंट है 11826, तो ये क्या दे रखा है? एम बी कितना? 1182। स्पीड माय बैंक वो तो अलग चीज है, वो 7% है। पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालोगे ना यहाँ से, आप एम निकालोगे पहले, वो तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकालोगे बाद में। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा? एमबी का लगेगा। एमबी इक्वल टू कितना होता है? पी इंटू एन प्लस आई, ठीक है? आई भी नहीं पता, पहले वो करेंगे ना, उसका फॉर्मूले से करेंगे। पहले आई निकालेंगे ना, पहले आई निकालेंगे, फिर क्या पुट करेंगे तब आएगा। अच्छा ठीक है, ठीक, आई तो बोला एन, तो आई कितना होगा मेरे पास? पी, या लंबा क्वेश्चन है क्या? एन, एन प्लस में 1 अपॉन में 2, अभी तो लॉन्ग ये 5 मार्क्स में आएंगे तो, ठीक है? 5 मार्क्स आएगा 5 मार्क्स में आ सकता है, 4 मार्क्स में आ सकते हैं इसके। एक दो ऐसे है ना, फाइंड ये निकालना, फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालना आपको। तो आई कितना है आपके पास? 3n स्क्वायर है। इसके बाद P गिवन है, n गिवन, n निकालना है, r आपको गिवन है। हाँ ठीक है, यहाँ से तो हो ही जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो ना। अबे देखो, जो भी आपका आई आया उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप। सर मेरा तो 3 आ रहा है। आई कितना है आपका? सर 3 आ रहा है, 3 आ रहा है मेरा तो। ठीक, जो भी आपको वैल्यू है उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो आपका n निकल जाएगा। 3 आ रहा है, 12 से 12 का है, 0 से 6, यहाँ पे 6 काट दिया। सर आप सॉल्व करो। n कितना है? सीटियाँ और पास मेरे पापा देखो इसी में समझाता हूँ। इस क्वेश्चन में हमने कल भी किया था इस टाइप क्वेश्चन, मुझे याद है, जिसमें हमने कहा था कि इस फॉर्मूले को एक ही बना लो करके आप, है ना? तो इसमें भी आप ऐसे ही कर लो, क्योंकि डबल डबल काम हो रहा है। इस सिस्टम में एक काम करता हूँ, इसका फॉर्मूले को मैं यहाँ पुट करता हूँ, एक ही फॉर्मूला बन जाएगा।
सर ये प्लस टू मेरा 3 आ रहा था। कार दे उसको, कोई जरूरत नहीं इसकी। तो यहाँ पे एम बी कितना होगा मेरे पास, P इंटू एन प्लस P इंटू P into N P इंटू एन, N ब्रैकेट में N plus 1 upon 2 into 12 into R upon 100। ठीक है, ये हो गया। अब एम बी की गिवन है 11826 की गिवन है 1182, 1,826 P कितना गिवन है 600, 600 एन कितना गिवन है, एन रखा है 12। P कितना गिवन है 600, सर इसमें पक्का वो बन रहा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्लस में 1, R कितना होगा, R है 6 बस, हाँ हाँ वही बनेगा, ये हो रहा है। ठीक है, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको, ऐसे इसको यहाँ से थोड़ा सा, सर इसी के नीचे करो। क्वाड्रेटिक तुम्हारी इतनी बड़ी नहीं है, देखो मैं भी नाम क्वाड्रेटिक तो अभी 600 प्लस 600 एन, ठीक है, 3n स्क्वायर प्लस, तुम्हारे ये कलर लग रहा है मुझे, आई कलर लग रहा है यहाँ पर, मैंने इसको एक ही इसमें कर दिया ना, एक ही फॉर्म बना दिया मैंने इसको। वन अच्छा आपने ऐसे कर दिया, मैंने तो पूरा कोई बात नहीं, मैंने पर्सनली समझाया था आपको, कभी भी बड़ी क्वेश्चन आते कॉमन लिया करो, उससे क्या होगा क्वेश्चन इजी हो जाएगी मेरे पास, ठीक है, इजी हो जाएगी मेरे पास। अब यहाँ पे क्या इससे कर लिया 2 टाइम, तो यहाँ पर 11826 600 एन, यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस में एन प्लस 1 अपॉन में 200, मेरा तो अपॉन में कुछ बची नहीं रहा, मैंने सब ठीक। काट दिया। कैसे नहीं बच रहा, मेरे तो बच रहा है बहुत, मैंने ये इस तरीके से नहीं करा था ना, ठीक है, मैंने वैसे सॉल्व कर दिया और नीचे कैसे भी करो आंसर सेम आता है, ऐसा नहीं होता कि उससे अलग आएगा। इससे करके 3 टाइम, तो 11826 3n ये आएगा, ठीक है। चलो अब देखो एक चीज समझाता हूँ आपको, एक चीज मैं और समझा रहा हूँ, देखो क्या समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पे 3 है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 अंदर मल्टीप्लाई करने का तरीका तो आपके पास वो तरीका है, 200 कैसे किया वहाँ? यहाँ पर कैसे किया, तो तुमने इक्वेशन फ्रैक्शन सॉल्व करके रखा ना, सर मेरा देखना ये सही है क्या? मैं कुछ और ये समझा रहा हूँ, मेरा ये देखना सही है क्या? इतना जो कराई है 3n कहाँ से आ गया, 3n 2, अरे मल्टीप्लाई कर दिया ना, ठीक है, कॉमन लेना पड़ेगा, पहले मेरे एग्जाम में अपनी क्वाड्रेटिक बनाता हूँ पहले। तो यहाँ पे मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ, देखो यहाँ मल्टीप्लाई में 3 से कट जाता है, तो पहले इसको काट दो आप, तो यहाँ पे लिखो 11826 अपॉन 3 इक्वल टू n, यहाँ पे 201 प्लस में n, ठीक है, ये तो हो जाएगा। अब इसे कट कर लो, अब तुम कहोगे कि इतना बड़ा नंबर है मैं कैसे पता करोगे 3 से कट होगा नहीं होगा, ये भी एक डाउट होगा, डिलीट कर लो 3 का, क्योंकि ऐसे देखो सबको नंबर को ऐड कर लो, 1 प्लस 2 10, 10 प्लस कितना 10 हो जाएगा 18, मेरा वाला बताता कैसे करना है, 3943 मैंने जो तरीका कराया उससे 3 943 9, सर मैंने जो तरीका कराया वो वाला कैसे? बुक में छावा जाएगा। 1 मिनट रुक जा, 3 3 9 1 2 3 या 3 9 4 आया ना, सर देखो ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है, फिर आगे 3943 इक्वल टू कितना n,
201 प्लस में n, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, 201 n प्लस में n स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 201 n माइनस 3943 का 0। ये बननी क्वाड्रेटिक मेरी, जो तेरी कटेगा बननी है। मेरी क्वाड्रेटिक बनी नहीं रही, आप बता दो। हाँ सही होगी, ऊपर लग नहीं जाता उसका ना। अब आगे चेक करना पड़ेगा कि इसका फैक्टर क्या होंगे करके यहाँ पर। अब ये चेक करना पड़ेगा, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में एक ही है कि इसके फैक्टर चेक करने पड़ेंगे आपको। टेल मी कैमरा सर एक मिनट रुकना। हाँ अरे लगाओ। देखो कितने बड़ा क्वेश्चन देख रहे हो, अभी तक इसका आंसर नहीं आ रखा, अभी तक पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं है अभी तक तो, अभी तो पहले पार्ट का आंसर नहीं है इसका, ये लॉन्ग क्वेश्चन इसलिए है यहाँ पर ये। ठीक है, आप इसे फैक्टर करने की कोशिश करो। करना पड़ेगा ना, कभी देखो इतना बड़ा आ गया कैसे करोगे, मैं तो करके दिखा देता तुमको कि इतना नंबर है करके, है ना। देखो 9 3 343 प्राइम नंबर तो नहीं हो गए, अगर प्राइम नंबर हो तो कैसे फैक्टर बन जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। हाँ? अभी तो खत्म होना हुआ है, 394 तो तुम सॉल्व अगर मैं टेंथ में दे रहा हूँ तुमको सिर्फ, तो यहाँ पर कितना तुम्हारे पास 11 से आएगा ये, 11 3 33 4 7 11 6 नहीं 11 से नहीं जाएगा, 17 34 5 51 17 से भी नहीं जाएगा, किस जाएगा किससे, ऐसे स्किप करो, ऐसे क्वेश्चन में भी नहीं करती। 18 से जाएगा क्या, 3943 18 18 नहीं 18 36 अंदाज के तुम्हारे पास 5 18 किस चीज आएगा ये? अच्छा कहीं गलती तो नहीं हुई मेरी, 3 9 2 3 चुक 2 3 18 1 तो 3 18 1 3 चुक 12, अरे यार गलती एक गलती हो गई, देखो यहाँ पर गलती हो गई है, 3943 3942 होना चाहिए यहाँ पर, सर इसने गलत बताया था, उस चीज की गलती हो गई। हाँ इसकी गलती है, बाकी सर आपकी गलती नहीं उसकी गलती। बाकी सेम है, सही है। तभी तो मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा था उसका, कोई तो प्राइम नंबर हो गया 3943 तो प्राइम नंबर लग, आप ठीक है, हम ठीक है। कोई बात नहीं, कर रहे सही, गलती तो हुआ है। 3942 अब 3942 कैसे फैक्टर करने हैं, कितना 36 18 36 18 कम 18 16 आ गया 219 माइनस 18 हाँ माइनस में 18n प्लस 3942 इक्वल टू 0, तो ये n कॉमन लोगे यहाँ से, तो n प्लस में 219 माइनस में 18 कॉमन लोगे तो n प्लस 219 इक्वल टू 0, तो n प्लस 219 n माइनस में 18 इक्वल टू प्रश्न भी, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 219, ये आएगा n की वैल्यू। ठीक है, अब n की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में लेंगे नहीं n की वैल्यू आएगी, किस में लेंगे, प्लस में लेंगे हम n की वैल्यू को, n की वैल्यू कितनी है, तो मंथली इंस्टॉलमेंट कितने हो जाएगा मेरा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19 में 18 आ रहा है ना, माइनस 2 तो लेंगे नहीं हम, 18 ना, तो पहले का आंसर जो आ गया मंथली इंस्टॉलमेंट क्या आएगा
कितना आएगा n की वैल्यू 18 आएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया पहले। अब दूसरा आंसर देखते हैं हम, पहले का तो आंसर ही आ गया। ठीक है, हटाओ भाई, दे दो अरे ये वाला बता दो। लिखने का अभी इसको बता दूंगा, उसको भी डाउट क्लियर कर दूंगा, बाद में करना। डाउट क्लियर कर एक दूंगा। मिनट यार। दूसरा निकालना, टोटल इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक निकालना है। कितना निकालना है? इंटरेस्ट, मतलब क्या निकालना है? आय निकालना है। क्या निकालना है? आय। आय का फॉर्मूला क्या है फिर? आई इक्वल टू पी आई कितना मेरे पास इंटरेस्ट है, इक्वल टू पी कितना मेरे पास, पी कितना है बताना। इसमें आई निकाल के में कितना है तुम्हारा आंसर? तुम्हारा सही मारता है ये, इसके आंसर एन के लिए मार दी सानवी, एन से मारा था। आई बता रहे कितना है, पी कितना मेरे इसमें 600, क्या ढूंढ रहे हैं आप? आई आइए। हाँ, एन कितना है इसमें 31, एन कितना, अच्छा एन कितना है तो निकला है ना अभी, कितना है वो 18। सर भागो मत, अभी कुछ मत कराना सर, प्लीज रुक जाओ। ठीक आर कितना है मेरे पास है 6%। 600 है ना? आइए हाँ, पी से 600, हमने तो एन निकाला ना अभी। आर कितना है? आर है मेरे 12%। 12% है। हाँ, सर मेरा वाला बता दो। बता रहा हूँ, रुक जाओ। 2 से 3, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। इसे मल्टीप्लाई करके बताना कितना है आंसर। तो बता दो, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मम्मी कहाँ से है? मैंने इतना करा था। ठीक तो है ऐसे। हाँ तो आगे क्या करूँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। या तो इसे इधर लेके जाओ। रुक जा। तो ये काम करना, इसको ये 3 से कट जाता है तो 600 एन है ना, यहाँ पर एन है ना, तो 3 मैंने कॉमन ले लिया इसमें से, तो अंदर कितना का एन स्क्वायर प्लस 1 आएगा, इस 3 से कट हो जाएगा। अच्छा तो इसे नीचे ले जाओ। हाँ, 11826 अपॉन में 3 इक्वल टू 600 एन ठीक है, काट इसको सब बन जाएगा। कितना आ रहा है 10 भैया आ रहा ना। ठीक है, ये तो मेरे इतना आ गया, तुम्हारे कितना आ रहा है देखो तो हो गया 1026 आ रहा है सबका 1026 अरे गलत नहीं कर रहा, सही हो। मेरे हिसाब से सही है सही है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन होना क्या है इसमें, लास्ट क्या है टोटल अमाउंट बाय डिपॉजिट बाय हिम, कितना टोटल डिपॉजिट किया होंगे इसने। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या, टोटल अमाउंट डिपॉजिट बाय हिम, मतलब कि 600 तो उसने क्या किया, ये पर मंथ कर रहा था, इतना कर रहा था नहीं कर रहा था, तो उसने कितने महीने किए होंगे उसने 30 महीने किए होंगे। 1026 आ रहा है। सर आगे सर ये वाला आगे करना। टोटल डिपॉजिट, क्या निकालना है? टोटल डिपॉजिट कितना डिपॉजिट किया होगा उसने, ठीक है नहीं, तो ये जो 600 ये रखा है पर मंथ दे रखा है, आपने कितने मंथ में किया इसमें, एन की वैल्यू कितनी है इसमें 19 ना, एन की वैल्यू कितनी है 18, तो 18 मंथ तक क्या होंगे इसमें, तो 16 मल्टीप्लाई 18, तो आंसर आ जाएगा टोटल डिपॉजिट बाय हिम कितना आएगा 16 इंटू 18 कितना आएगा 108, आंसर आ गया इसका। ठीक है, ये टोटल डिपॉजिट कितना है, पहले का आंसर यहाँ पर है, दूसरे का आंसर यहाँ पर हो गया और तीसरे का आंसर यहाँ पर
हाँ, ये है तुम्हारे पास सर तीसरा पार्ट टोटल डिपॉजिट ना टोटल डिपॉजिट। इक्वेशन बना दो। सर थैंक यू करो, सर लिखना टाइम थैंक यू करो। अरे रुक जाना यार, अभी टाइम है। 6 से कट जाएगा ना ये भी ये भी कर दिया। मतलब, हाँ 3 से भी कट जाएगा, तो 3 से भी काट, 3 कॉम 3 से काट दो इसको। अरे कर दो। हो गया तुम्हारा सबका, हो गया। तो युद्ध में क्या क्या जानते बता दे जरा। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में मिलूंगा मैं आपके सामने ऐसी ही कुछ अगले वीडियो को लेकर। थैंक यू।